हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग 95 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। मॉडल पेपर फर्स्ट का आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं 96 नंबर। ठीक है, देखिए 96 नंबर लिखा गया है कि आठ त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अर्धगोले की अगर हम बात करें, ठीक है, अर्धगोला आप ध्यान देंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, अगर कुल की बात करें तो ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। इतना तो आप लोग जानते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठ, अगर वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2 पाई r स्क्वायर, और संपूर्ण की बात की जाए, कुल की बात की जाए तो 3 पाई r स्क्वायर। यानी 96 का बी नंबर ऑप्शन होगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, संपूर्ण की बात की जाए 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर में है शंकु के चिन्हक का आयतन। शंकु का चिन्हक आपको पता है, बाल्टी, जैसे मान लीजिए ये शंकु का चिन्हक, जिसको फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। ठीक है ना, शंकु के चिन्हक का आयतन, ये हो गया छोटा वृत्त, ये हो गया बड़ा वृत्त। बड़ा होगा तो बड़ा, छोटा होगा छोटा, और ये इसकी क्या होती है बाबू, ऊंचाई। ठीक है ना, क्या होती है, ऊंचाई। और ये कह रहा है इसका आयतन बताएं, मतलब इसका वॉल्यूम बताएं। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर है, छोटा शंकु का, लेकिन कह रहा शंकु का चिन्ह का आयतन 1/3 पाई x। याद करिए r स्क्वायर प्लस r इंटू r, प्लस क्या होता है बाबू, r स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है 1/3 पाई x इंटू बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r और बड़ा r का गुणनफल प्लस छोटे r का स्क्वायर। यानी कि ये देखिए ऑप्शन नंबर में लिखा गया ए। क्या लिखा है बाबू, ए। तो ए होगा, फॉर्मूला लिख दीजिए 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r इंटू r, प्लस क्या होगा बाबू, छोटा r स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 98 नंबर। कितना, 98। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा उस समानांतर श्रेणी यानी एपी का सार अंतर निकालना है जिसमें A18, देखिए जिसमें A18 माइनस A14 बराबर जो है ना 32 दिया। क्या दिया बाबू, 32। यानी कि 32 जो है ना दिया गया है, तो इसका सार अंतर बताइए। तो देखिए ये A17 18 है, तो इसको हम A प्लस 17D बताइए। लिख सकते हैं कि नहीं जी, लिख सकते हैं। माइनस का साइन है, और ये 14 को क्या लिखेंगे, A प्लस 13। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। बराबर कितना होगा बाबू, 32। एक चीज बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसको क्या करेंगे ना, कोष्ठ में नहीं लिख के ऐसे ही लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि कोष्ठ हटेगा ना, ये साइन चेंज होगा। ठीक है ना, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कोष्ठ जब हटाएंगे, यानी कि ब्रैकेट को जब हटाइएगा तो ये साइन क्या होगा जी, चेंज हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 32। क्योंकि a ये प्लस में तो किसमें हो गया, माइनस में। a और ये तो कट जाएगा, और 17 में से क्या घटा दें, 13 को, तो क्या होगा बाबू, 4D और 32। सार अंतर निकालना है तो 32 बटा कितना जी, 4, मतलब कितना, 8। सार अंतर कितना होगा, तो 8 होगा। समझ रहे हैं। तो 8 देखिए ऑप्शन में लिखा गया है सी। 98 का सी नंबर होगा, और ऑप्शन हो जाएगा सी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या है। 99 नंबर लिखा है गोले का व्यास। ध्यान दो बाबू, गोले का व्यास, व्यास मतलब क्या जी, डी। डी मतलब क्या दिया बाबू, 42 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस कितना होगा जी, 21 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, D/2 कर दीजिए। फिर क्वेश्चन कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यही होता है मुझे
4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4 होगा, पाई की जगह 22/7 होगा, आर की जगह 21, तो 21 यानी 21 गुणे कितना जी 21, 2 बार होगा स्क्वायर, ठीक है ना। 7 से कटा दीजिए, 3 बार में गुणा करिए, 22 में 4 से तो 88 होगा, 21 में 3 से गुणा करिएगा 3 होगा, 3 गुना 6 हो जाएगा। अब ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर ला लीजिए। अब देखिए गुणा करेंगे 3 में 8 से 24, 4 होगा ना बाबू 1। अब देखिए लास्ट में किसके 4 है जी, 3 8 24, लास्ट में 4 किसके है, सी नंबर में, लास्ट में 4 यही है ना, क्योंकि एक में 6 है, 8 है, 2 है, तो 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 8 24 होता है 4। गुणा करेंगे तो यहाँ से पता चलता है कि ऑप्शन जो होगा वो सी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 99 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 100, लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100 नंबर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई जो है ना 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना बाबू 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कर रहा है बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है, तो इसका आयतन बताइए। तो आयतन निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर आर की जरूरत है, तो आर तो आपके पास है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ना कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी से ये होता है, और ये दिया गया है कितना जी, तो 264। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, आर का मान 2 का 2 पाई की जगह 22/7 और आर का आर, और ऊंचाई कितना दिया है जी 14, ऊंचाई कितना दिया है 14, बराबर कितना जी 264, 7 गुना 14, सबको गुणा करेंगे 22 गुना 44, 44 गुना 88 होगा, हो जाएगा ना। इंटू कितना जी आर बराबर 264, यानी कि आर का वैल्यू निकालेंगे तो 264 बटा कितना जी 88 हो जाएगा कि नहीं। कितना बार में कटेगा जी 3 बार, कितना बार में 3, 8 3 24 के 4, 2 8 24 2 26, यानी कि रेडियस हो गया कितना 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, वॉल्यूम। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का ही पूछ रहा, बेलन का पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 होगा, आर की जगह 3 गुने 3 होगा, ऊंचाई कितना होगा जी 14, तो 7 से 2 बार में कट गया, गुणा करेंगे 22 का 22 हो गया, गुणा 3 में 3 से 9, 9 दूना 18, गुणा करिएगा 18 गुना 36 के 6 3 होगा, 18 गुना 36 37 29 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब। 396 दिया, ए नंबर है जी, नहीं डी नंबर, डी नंबर होगा 396 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग शॉर्ट आंसर आपको अगले वीडियो से देखेंगे, ठीक है।